हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी की क्लास नंबर 8। इससे पहले हम लोगों ने 7 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने इस सीरीज को 7 क्लासें हो चुकी हैं। आप लोगों ने नहीं देखा तो इस क्लास को, उन क्लासों को पहले देखिए, उसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ये सीरीज मेरी पूरी चलती रहेगी, जितनी भी इसमें वीडियोज होंगी। और ये चीज है कि इसमें एक भी क्वेश्चंस आप लोगों को बाहर नहीं मिलेगी। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं अभी तक सभी एग्जामों में पूछे गए ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये नहीं है कि केवल एक एग्जाम के, सभी एग्जामों के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सबसे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पहला जो प्रश्न पूछा गया, मुंबई में अधिक वर्षा होती है कूड़े की वजह से, क्योंकि मुंबई की हवा जो होती है वो चल रही होती है। मुंबई की हवा जो उसके पक्ष में चल रही होती है कि मुंबई पुणे की अधिक ऊंचाई पर है, कि मुंबई एक तटीय शहर है, कि पुणे में वनस्पति अधिक है मुंबई की तुलना में, कि मुंबई की तुलना में जो होती है वो अधिक होती है। तो मुंबई में अधिक वर्षा जो होती है वो पुणे की वजह से, क्योंकि मुंबई की जो हवा होती है वो उसके पक्ष में चलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 1 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए यह बहुत गर्म है, पानी उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं बनी रहती हैं सूखा। मानसून पहुंचने में विफल रहता है इस क्षेत्र में, कि हवाएं नहीं आती हैं और किसी भी बाधा का कारण ठंडा करने के लिए आवश्यक उत्थान हवा होती है। तो देखो यहां पे क्या होता है कि हमारी जो अरावली जो पर्वत श्रेणी होती है, राजस्थान में अरावली जो पर्वत श्रेणी होती है, उसके क्या होता है, इधर तो बारिश हो जाती है, लेकिन जो उधर का इलाका जो पड़ता है, जैसे थार का रेगिस्तान है ये आपका, ठीक है, बीकानेर जो पड़ता है, वो उधर के इलाके में हमारी हवा क्या होती है, इधर से टकरा के इधर ही पहुंच जाती, इधर ही वर्षा कर देती है और उधर वो क्रॉस नहीं कर पाती। इसीलिए क्या होती है, राजस्थान में हमेशा कम वर्षा होती। क्या होती, कम वर्षा होती है, क्योंकि वहां पे हवाएं जब क्रॉस नहीं कर पाती है अरावली को, तो वहां पे क्या होता है, मानसून पहुंचने में विफल रह जाता है और इसलिए वहां पे क्या होता है, हवाएं वहां पे नहीं, इसलिए वहां पर क्या होता है कि बरसात नहीं होती। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा सबसे जो गर्म इलाका पड़ता है वो राजस्थान का बीकानेर पड़ता है। क्या पड़ता है, बीकानेर जो होता है सबसे गर्म पड़ता है, क्योंकि वहां पे यही कारण है, सबसे वहां पे हवाएं आती ही नहीं। हवाएं जो होती हैं वो जो आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है उससे टकरा जाती है और इधर ही क्या होती है, इधर ही वर्षा कर देती है, उधर पहुंच नहीं पाती। उसके बाद में अगला प्रश्न है, आज के सारे जलवायु से संबंधित जो प्रश्न है वो करते हैं। निम्न में से कौन नहीं करता है प्रभाव, भारत में जलवायु का कौन सा प्रभाव इसमें नहीं पड़ता, ये पूछा गया है। मानसून है, मानसून है, सही है। महासागरीय धाराएं, भूमध्य रेखा से निकटता होती है या महासागर की उपस्थित होती है, भारतीय महासागर की उपस्थित होगा। तो इसमें पूछा है कौन से भारतीय जलवायु को कौन प्रभावित नहीं करता है, भारतीय जलवायु को मानसून करता है। महासागरीय धाराएं करती हैं, ये तो नहीं करती हैं, तो महासागरीय धाराओं की बात नहीं। भूमध्य रेखा से निकटता होती है, ये बात सही है इसकी। महासागर की उपस्थित होती है, भारतीय महासागर, वो भी सही। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मेघालय होता है, कश्मीर में लेह होता है, कोरोमंडल तट होता है कि कोंका तट होता है। तो आप जानते हैं मेघालय में क्या है, गारो खासी जयंतियां पड़ती हैं, ठीक है। तो वहां पे मानिसराम मेघालय जो होता है, मानिसराम मेघालय में मानिसराम जो पड़ता है वो आपका जयंतिया पहाड़ी पे कहां पड़ता है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी पे पड़ता है। वहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सबसे ज्यादा 1084 सेंटीमीटर, भारत में नहीं विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कश्मीर में ले, वहां पे सबसे कम होती है। कोरोमंडल तट होती है, कोंका तट होती है। कोरोमंडल तट तो जानते ही आपको, जब लौटता मानसून है तो कोरोमंडल जब बंगाल की खाड़ी से उठता तब भी होती है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, कश्मीर का लेह जो होता है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वहां पर
50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो भारत का सबसे बड़ा स्थान है। सबसे बड़ा जो स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो महाबलेश्वर में होती है, चेरापूंजी में होती है, उदग मंडलम में होती है, मानिसराम में होती है। तो सबसे ज्यादा जो होती है, सबसे बड़ा स्थान जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती वो का मानिसराम मेघालय का होता। ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इससे पहले आज के 10 साल पहले चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अब मानिसराम मेघालय में होती है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, दक्षिण पश्चिम मानसून संलग्न संपूर्ण भारत में कब आता है। संलग्न संपूर्ण भारत की बात करता है, जबकि 1 जून में क्या होता, आपके केरल के तट पे हमारा मानसून आ जाता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है 1 जून को आ जाता है, लेकिन संपूर्ण भारत की बात करता है तो संपूर्ण भारत में ये 15 जुलाई तक आता है। कब तक आता, 15 जुलाई तक। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोट है जो भारत में सबसे अधिक प्रभावित करता है हिंसक उष्णकटिबंधीय चक्रवात को। ये मालाबार तट को, आंध्र प्रदेश को, कोंकण को, गुजरात को। तो किस तट को ये सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है चक्रवात, जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होता है, तो ये सबसे ज्यादा ये आंध्र प्रदेश को। किसको, आंध्र प्रदेश को। देखो आंध्र प्रदेश को, कोंकण इधर नहीं, आंध्र प्रदेश को, जो आपका माला क्या होता है, कोरोमंडल का तट होता है, तो उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, विशाखा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, काल वैसाखी एक तरह का क्या होता है। भाई काल वैसाखी जिसे काल विसाखी भी कहते हैं, ये एक तरह का क्या है, फसल पैटर्न है, केरल में अनुष्ठान है, कि चक्रवाती तूफान है, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये भाई काल विसाखी जो होता है ये एक चक्रवाती तूफान होता है। क्या होता है, चक्रवाती तूफान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, आज चलो फिर बात को कर देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सूखा क्षेत्र है। अब पूछ लिया कौन सा इसमें सूखा क्षेत्र है, तेलंगाना है। कौन सा इसमें सूखा क्षेत्र, तेलंगाना है, मारवाड़ा है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है। तो देखो आपने मारवाड़ा का क्षेत्र सुना होगा, ये आपका क्या है, सूखा क्षेत्र है। क्या है, सूखा क्षेत्र है, जबकि तेलंगाना, मराठवाड़ा इनमें सब में वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, वह काल जिसके द्वारा संपूर्ण भारत के अंतर्गत, संपूर्ण भारत देश के अंतर्गत आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। 1 से 10 जून आता है, 10 से 20 जून आता है, कि 20 से 30 जून आता है, कि 1 से 15 जुलाई होता है। तो अभी हमने बताया था जो संपूर्ण भारत में आता है वो 1 से 15 जुलाई तक आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो दक्षिण और पश्चिम मानसून है, जो अरब सागर से उठता है, वो 1 जून को केरल के तट पे आता है। क्या आता है, केरल के तट पे। उसके बाद ये संपूर्ण भारत में 15 जुलाई तक आता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पश्चिमी विक्षोभ का कारण निम्नलिखित में से भारतीय में वर्षा के सर्दियों के दौरान किन राज्यों में होती। जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, जो आप जानते हो भूमध्य सागर से जो उठती हैं, जो भूमध्य सागर से पश्चिमी जो होती है, भूमध्य सागर से जब उठती हैं, तो वो आपके सर्दियों में वर्षा जो होती है भूमध्य सागर में जो होती है, भूमध्य सागरीय जो धाराएं होती है, जिन्हें जेट धाराएं कहती हैं, वो जब वहां से पश्चिमी विक्षोभ उसे कहते हैं, वो जब आपकी वर्षा करता है, क्या करता है, वर्षा करता है। तो इन किन सर्दियों के दिनों में वे वर्षा होती है, तो किन राज्यों में होती है। पंजाब और हरियाणा में होती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होती है, कि केरल और कर्नाटक में होती है, कि बिहार और पश्चिम बंगाल में होती है। तो आप जानते हैं ये तो दोनों हो ही नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश भी नहीं। तो कहां होती है, पंजाब और हरियाणा में होती है। और ये क्या, बर्फबारी के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस समय वर्षा वहां पर होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित 2 राज्यों में से कौन मानसून के मौसम में पीछे हटने के दौरान चक्रवात का खतरा होता है। कहां पर, जब मानसून जब पीछे हटता है, मानसून खत्म होने वाला होता है, उस दौरान क्या होता है, चक्रवात का जो खतरा उत्पन्न होता है वो किन राज्यों में होता है। कर्नाटक में होता है, कर्नाटक और केरल में होता, पंजाब और हरियाणा में होता, बिहार और असम में होता, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। तो आप जानते हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में सबसे ज्यादा चक्रवात आते। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
जैसे अभी निसाग्र आया था, बहुत से आए थे, तो ये सब आते ही रहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी में सबसे अधिक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कब आते हैं? सबसे अधिक बार बंगाल की खाड़ी में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो कब आते हैं? अक्टूबर से नवंबर में आते हैं, मई से जून में आते हैं, जनवरी से फरवरी में आते हैं, कि मार्च से अप्रैल में आते हैं? तो आप ये जानते हैं सबसे ज्यादा जो चक्रवात होते हैं ये मार्च से अप्रैल में आते हैं। कब आते? मार्च से अप्रैल में आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्यों हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के लिए बारिश लाओ कहां से होती है? तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के लिए बारिश कहां से आती है? दक्षिणी पूर्वी सिरे से आती, पश्चिमी तट से आती है, कि उत्तर पश्चिमी भारत से आती है, कि पूर्वी तट से आती? तो ये जो ग्रीष्मकालीन जो मानसून होता है ये बारिश कहां पर होती है? पश्चिमी तट से। कहां से? पश्चिमी तट से। कहां होती है? पश्चिमी तट पे होती है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कौन से वर्षा अनुकूल पंजाब में रबी की फसल के दौरान सर्दी में वर्षा होती है? तो जेट के कारण होने वाली बौछार धाराएं होती हैं, आम की वर्षा होती है, कि पश्चिमी के कारण होने वाली वर्षा होती है, कि काल बैसाखी होती है? तो ये कौन सी वर्षा होती है? तो इसमें देखो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है वो होती है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, नागपुर में अल्प वर्षा होती है क्योंकि यह संदर्भ के साथ में स्थित है से सह्याद्री पर्वत की ओर, पवन की ओर होता है, कि समुद्र की ओर होता है, कि तटवर्ती ओर होता है, कि लेवर साइड होता है? तो पूछा गया नागपुर में अल्प वर्षा क्यों होती है, किस कारण से कम वर्षा होती है? तो आप जानते हैं ये जो होता है लेवर साइड के तरफ होता है, लोअर साइड की तरफ होता है, तो यहाँ पे इसीलिए कम वर्षा होती है। लोअर साइड होता है, लेवर साइड नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर और नवंबर महीने में अधिक वर्षा कहां होती है? अक्टूबर और नवंबर महीने में अधिक वर्षा कहां होती? मालवा के पठार में होती, छोटा नागपुर पठार में होती, पूर्वी पहाड़ियों में होती, कि कोरोमंडल तट में होती? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में जब लौटता हुआ मानसून से वर्षा होती बंगाल की खाड़ी पे, तो ये आपके कोरोमंडल तट पे होती। तो ये चेन्नई उन्नई तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर, और आंध्र प्रदेश, विशाखा, उड़ीसा, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, महीनों के दौरान भारी वर्षा अक्टूबर और नवंबर तक पर्याप्त होती कहा? गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों पर, छोटा नागपुर पठार पे, कोरोमंडल तट पे, कि मालवा के पठार पे? तो आप लोग जानते हैं कि कहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा जो होती है वो कोरोमंडल तट पे होती है। किस पे? कोरोमंडल तट पे होती। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि गारो खासी जयंतिया पे क्या होती? सालों साल वर्षा, साल भर वर्षा होती, वहां तो भारी होती ही है। लेकिन अक्टूबर महीने की, अक्टूबर और नवंबर की बात कर दिया तो कोरोमंडल तट पे होगी। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा है, मानसून का फटना जून का महीना बारिश लाता है केरल और कर्नाटक में, केरल और दक्षिणी तट तमिलनाडु में, केरल तमिलनाडु और भाग आंध्र प्रदेश का, कि केरल तमिलनाडु और कर्नाटक में? तो ये वर्षा लाता है तो कहां लाता? आप जानते हैं केरल और दक्षिणी तमिलनाडु का तट होता है, ये 1 जून को जून के महीने में बारिश लाता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमने बताया था कि केरल के तट पर, केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट पे कब आती बरसात? 1 जून को। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली में सर्दियों की वर्षा होती, दिल्ली में सर्दियों की जो वर्षा होती है, अब पूछ लिया ये कहां से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, उत्तर पूर्व मानसून से होती है, पारंपरिक वर्षा होती है, कि पश्चिमी विक्षोभ से होती? तो अभी हमने बताया था जब भाई सर्दियों में वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। दिल्ली जो है आपका, दिल्ली और हरियाणा में, हरियाणा और पंजाब में होती है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तो एक ही में पड़ता। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम दबाव का क्षेत्र के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म शुष्क मौसम का होता है? रणोपगच्छ होता है, वो होता है राजस्थान होता है, उत्तर पश्चिम भारत होता है, कि मेघालय होता है? तो कौन होता? आप जानते हैं जो सबसे
दबाव, सबसे कम दबाव का क्षेत्र जो होता है और गर्म शुष्क मौसम के लिए वो उत्तर पश्चिम भारत होता है। क्या होता है आप लोग जानते हो, उत्तर पश्चिम भारत होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे शुष्क भाग पूछ लिया, भारत का सबसे शुष्क भाग, सबसे सूखा जो क्षेत्र है उसको बताइए। पश्चिमी राजस्थान है, जम्मू और कश्मीर है, गुजरात है कि मध्य प्रदेश है? तो कौन सा भाग सबसे, आप जानते हैं पश्चिमी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में तो बरसात हो जाती, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां पड़ जाती। जब अरावली की पहाड़ियां पड़ जाती तो हवाएं क्रॉस नहीं कर पाती, और इधर क्या होती, पहाड़ियों की ऊंचाइयां ज्यादा होती। आप जानते हैं कि जो आपकी मौसम संबंधी लेयर जो पाई जाती है वो कितने पे पाई जाती है, 4200 पे पाई जाती है। जितनी घटनाएं हो जाती है उससे टकरा जाती, बरसात हो जाती। ऑप्शन नंबर क्या, 1 राइट आंसर। प्राप्त होने वाले क्षेत्रों में से एक उत्तर ईस्टर मानसून से वर्षा होती। अब उत्तर ईस्टर मानसून से वर्षा कहां होती, उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती, पश्चिम बंगाल में होती, असम में होती, केरल में होती, तमिलनाडु में होती। तो आप लोग जानते हैं कहां वर्षा होती, उत्तर पश्चिम मानसून से जो होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती वो तमिलनाडु में होती। तमिलनाडु में होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, यदि देश का 20% या अधिक क्षेत्र बारिश की कमी से ग्रस्त है तो मानसून के मौसम के दौरान यह कहा जाता है, बाढ़ वर्ष होता, सूखा वर्ष होता कि अकाल वर्ष कहा जाता, आत्म पर्याप्त वर्ष कहा जाता। तो इसे क्या कहा जाता, अब बताओ, ये क्वेश्चन पूछ लिया, इसे क्या कहा जाता? तो आप जानते हैं कि यदि देश का 20 या उससे अधिक क्षेत्र जो होते हैं जहां पर बारिश की कमी होती है उसे सूखा वर्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। हीट, अक्टूबर की हीट का प्रमुख कारण क्या होता? अब अक्टूबर की गर्मी का प्रमुख कारण क्या होता है? गर्म और शुष्क मौसम होता है कि बहुत कम वेग की हवाएं होती हैं, कम दबाव प्रणाली या इंडो गंगा के मैदान होते हैं कि उच्च तापमान से संबंधित उच्च विंड के साथ आलस्य होता है। तो पूछ लिया, यह क्वेश्चन कितना अच्छा है। तो उसने पूछा हीट क्या होती है, इसलिए होती है क्योंकि उच्च तापमान से संबंधित उच्च निम्न होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के पश्चिमी तट को अधिक वर्षा क्यों होती है कि तुलना में दक्षिण पश्चिम मानसून या पूर्वी तट की तुलना में? पूर्वी तट की तुलना में भारत के पश्चिमी तट को अधिक वर्षा क्यों होती है पूर्वी तट की तुलना में दक्षिण पश्चिम मानसून? पूर्वी तट के विपरीत या तट सीधा होता है कि पश्चिमी घाट बाधा डालते हैं बारिश के कारण हवाएं, कि या पूर्वी तट व्यापक होता है कि पश्चिमी तट की तुलना में, या पूर्वी घाट विस्तृत हवा की दिशा के समानांतर होता है, पश्चिमी घाट की समानांतर होता है। तो इसमें जानते हो पश्चिमी घाट जो बाधा डालता है बारिश के कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, पश्चिमी तट को अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, हालांकि एक भी सिद्धांत नहीं है जो कि उत्पत्ति की व्याख्या कर सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। हालांकि यह माना जाता है कि मुख्य तंत्र अंतर हीटिंग भूमि और समुद्र के दौरान है, सर्दियों के महीने में होता, ग्रीष्म ऋतु में होता, चक्रवाती तूफान या दक्षिण पश्चिम व्यापार या हवा का प्रवाह होता है। तो आप लोग जानते हैं कि यह ग्रीष्म ऋतु में कब होता है, ग्रीष्म ऋतु में होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि जो मुख्य अंतर हीटिंग का जो होता है भूमि और समुद्र में वो होता है गर्मियों की ऋतु में। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण है में सर्दियों के दौरान वर्षा भारत का उत्तर पश्चिमी भाग में होती है? पश्चिमी विक्षोभ होती है, चक्रवाती अवसाद होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून होता है कि मानसून को पीछे छोड़ना होता है? कौन सा होता है? तो आप लोग जानते हैं पश्चिमी विक्षोभ होती है। किससे? पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पश्चिमी जो मानसून भाग पे वर्षा होती है सर्दियों के दौरान वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र तैयार और उस पर मुद्रित होती कहां? कोलकाता में, मुंबई में, नई दिल्ली में, पुणे में। तो आप लोग सभी जानते हैं ये पुणे में होता है। कहां होता? मौसम विज्ञान जो मुख्यालय संस्थान जो है वो आपका पुणे में है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं,
आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती तो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।